आप सभी लोग को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं आप सभी लोग के लिए दुआ करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो अच्छे से हों और अपनी लाइफ में मस्त हों और आप खुश हों। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे अहम मुद्दे पर लेकर चलता हूं जिस बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम जो है कि अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन जो है कि डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज का इंसान, आज का युवा जो है कि हंसना भूल गया है, खुश होना भूल गया है। दोस्तों, आपने कभी भी न्यूज़ के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या कभी भी किसी माध्यम से ये नहीं सुना होगा कि ये व्यक्ति इस वजह से मर गया क्योंकि वो बहुत खुश था, इस वजह से मर गया क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ही आनंदित था, वो अपने लाइफ में बहुत ही जो है कि अच्छा महसूस कर रहा था। इस वजह से कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं मरता है। इसके अपोजिट अगर आप देखने जाएं तो हर इंसान इसलिए ज़रूर मर रहा है क्योंकि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, वह अपने लाइफ में आनंदित नहीं है, वह अपने लाइफ से जो है कि सेटिस्फाइड नहीं है। दोस्तों, ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आनंदित नहीं हैं। हम जितना अपने आप में खुश होते हैं, हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें देखने को कम चांसेस मिलती हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कम से कम 8 से 10 लाख लोग मरते हैं और हमारे देश की स्थिति अगर देखी जाए तो हमारे देश भारत में जो है कि पर डे 28 लोग मरते हैं, यानी कि एक दिन में मरने वालों की संख्या जो है कि 28 है, एक घंटे में लगभग एक। तो दोस्तों, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये चीज़ें देखने को मिली है। तो दोस्तों, दिन प्रतिदिन ये सब चीज़ें जो है कि लाइफ में बढ़ती जा रही हैं और हर इंसान जो है कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब है। वो इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि वो हंस नहीं रहता है। दोस्तों, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो है कि महत्वपूर्ण की हैं, जो निःशुल्क हैं। हवा, पानी, भोजन और नींद, इन सब चीज़ों से जो है कि अच्छी चीज़ इस संसार में कोई नहीं है। और मुस्कान, आप जब चाहे तब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि दोस्तों हंसना एक अच्छी आदत है। लाफिंग इज गुड हैबिट, लॉटर इज द बेस्ट मेडिसिन इन दिस लाइफ। इफ यू लाफ इन योर लाइफ, ऑलमोस्ट 75% प्रॉब्लम इज ऑटोमेटिकली सॉल्व बाय योरसेल्फ। यदि आप अपने जीवन में जो है कि हंसते हैं तो लगभग 75% समस्याएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने लाइफ में कहीं ना कहीं भी डिस्टर्ब है, परेशान है और तनाव मुक्त है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से हार जाएं और जो है कि कुछ गलत कदम उठा लें। हमें कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव विचार और सकारात्मक विचार की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप जीवन में जो है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना एक अच्छी आदत है। आप जितना लाइफ में खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मैं मानता हूं कि कभी काल को ऐसी प्रॉब्लम और समस्याएं होती है कि हम अंदर से बहुत ही टूट जाते हैं, जिसका कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें। तो आप एक बात याद रखिए, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आप जब खुद से रूबरू होंगे और अपने लाइफ में जो है कि एक पॉजिटिव और सकारात्मक विचार में हमेशा ध्यानरत रहेंगे, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी, उन सब चीज़ों का आप सामना करते ही इस संसार से पार चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप जो है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए और जितना आप अपने में समर्पित रहेंगे, अपने लाइफ में बहुत ही आनंदित रहेंगे और इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे और इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे, तो आप अपने लाइफ में खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, आपके लाइफ से लगभग आधी समस्याएं तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। इन सब का कारण और जिम्मेदार जो है कि आप हैं। जो भी चीज़ आप करेंगे वो चीज़ें घटने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक लेडी जो थी, वो अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर को जाती है दिखाने, और उसको जो है कि इलाज में ये निकलता है कि उसको कैंसर हो गया होता है, और डॉक्टर उसको बोल देता है कि आप लगभग कम से कम जो है कि 4 महीने तक ही जिएंगी। और वो जो होता है कि औरत
जान जाती है कि हमें 4 महीने तक ही जीना है। वो अपने लाइफ में क्या करती है, घर पे जाती है, वो जानती है कि मुझे 4 महीने तक ही जीना है। वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीती है कि हमारे लिए 4 महीना जो है कि बहुत ही वैल्यू और अहम रखता है। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से और एन्जॉय से जीती है, और 4 महीना कब का बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। एक बार उसको ये ख्याल होता है कि हमारा तो टाइम बीत गया, हमें फिर से जाके चेकअप कराना होगा, और वो जब जाती है तो डॉक्टर भी जो चेक करता है वो देख के हैरान हो जाता है। उसके सभी जो कैंसर के जो इश्यूज और प्रॉब्लम रहती है वो सब नॉर्मल हो गए होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से भी ये सीख मिलती है कि वो जो होता है कि हम अपने दिमाग में जो चीजें बना लेते हैं, जो छवि बना लेते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उसको हम अपने माइंड में और दिमाग में सक्रिय नहीं होने देंगे तो जो चीजें होने वाली हैं वो भी चीजें नहीं होती हैं। तो सब चीज खेल इस माइंड का है। अगर ये आपके बस में है तो हर जंग आप जीत सकते हैं, हर जंग आप फतह कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जो है कि अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। गमों की धूप में खुशियों का साया नहीं दिखता, क्यों न खुशियों की चिराग जलाकर जिए। मरना तो हम सबको, ये हमको पता, क्यों न जिंदगी को मुस्कुराकर जिए। हजारों गम है, खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देते हैं तमाशा कौन करे। तो दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम गम है, किसी के लाइफ में थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इन सब चीजों पे आप ध्यान न देके जो है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनों के लिए जिए और अपने सपनों के लिए जो है कि जिए। जितना आप अपनों के लिए और सपनों के लिए जिएंगे, लाइफ में आगे जाएंगे और इन सब चीजों से दूर रहेंगे। और किसी के लिए आप जिए चाहे मत जिए, अपने घर परिवार माँ बाप इन सब के लिए जिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है कि लाइक कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, यहीं से मैं जो है कि अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम।